तीसरा दिन प्रातःकाल। ईश्वर भक्ति क्यों करें? लो मित्र, मैं आ गया। कल के प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारा कल का प्रश्न था, ईश्वर की भक्ति क्यों करनी चाहिए, उसकी स्तुति प्रार्थना से क्या लाभ है। अच्छा सुनो, संसार का प्रत्येक पदार्थ अपने भंडार या केंद्र की ओर जाना चाहता है। यह नियम जड़ और चेतन दोनों प्रकार के पदार्थों पर लागू होता है। अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर हो जाती है, क्योंकि अग्नि का भंडार सूर्य ऊपर विद्यमान है। मिट्टी का ढेला चाहे कितनी जोर से ऊपर की ओर फेंका हो, वह सदैव अपने भंडार पृथ्वी की ओर ही अनंत में आता है। सूर्य की किरणें समुद्र के जल को भाप बनाकर हवा में सम्मिलित कर देती हैं, परंतु वही भाप बादल में परिवर्तित होकर जल बनकर बरसती है और अनेक नदी नालों द्वारा पुनः समुद्र में पहुंच जाती है। यही अन्य पदार्थों का हाल है। संसार में प्रत्येक वस्तु का भंडार मौजूद है। जल का भंडार समुद्र, अग्नि का भंडार सूर्य, वायु का भंडार वायु चक्र, मिट्टी का भंडार पृथ्वी, घटाकाश महाकाश का भंडार बृहदाकाश। इसी भांति ज्ञान का भी भंडार जगत में मौजूद है और वह परमात्मा है। मनुष्य को जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वह परमात्मा से ही हुआ है। किसी मनुष्य में बिना पढ़ाए ज्ञान प्राप्ति की योग्यता नहीं है। यदि मनुष्य में बिना पढ़ाए ज्ञान प्राप्ति की योग्यता होती तो स्कूल, कॉलेज, पाठशालाएं तथा विद्यालयों की आवश्यकता ही नहीं थी और न पढ़ाने वालों की आवश्यकता थी। माता पिता अपने बच्चों को प्रारंभ में बोलना सिखाते हैं और पदार्थों का ज्ञान कराते हैं। यह पैसा है, यह रुपया है, यह रोटी है, यह पानी है, यह चाचा है, यह भाई है। ऐसी ऐसी हजारों बातें याद कराते हैं और बताते हैं। फिर वे ही बच्चे पाठशाला में गुरु द्वारा संसार के विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उन माताओं और पिताओं तथा गुरुओं का ज्ञान भी अपना नहीं होता है। उन्होंने भी अपने माता पिता और गुरुओं से वही बातें सीखी हैं। इसी तरह एक व्यक्ति एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त करता हुआ चला आया है। प्रश्न उत्पन्न होता है, जब सबने एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त किया है तो सृष्टि के आदि के मनुष्यों ने किन माता पिता और गुरुओं से ज्ञान सीखा, क्योंकि उनसे पहले तो कोई था ही नहीं। उत्तर यही है, उस समय उन्होंने परमात्मा से ज्ञान सीखा। यदि कहा जाए कि परमात्मा ने ज्ञान कैसे सिखाया, कैसे परमात्मा ने मनुष्यों को बढ़ाया जबकि उसके शरीर ही नहीं, इसका उत्तर यह है, ज्ञान देने और पढ़ाने में अंतर होता है। पढ़ाया जाता है शब्दों द्वारा, ज्ञान दिया जाता है आत्मा में। परमात्मा सर्वत्र व्यापक होने के कारण उन मनुष्यों में भी व्यापक होता है जिनको वह सृष्टि के आदि में बनाता है। अतएव अपनी ज्ञानमयी शक्ति से 4 ऋषियों की आत्मा में ज्ञान का प्रकाश करता है, जिनके अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम है। वे ऋषि शब्दों द्वारा संसार के अन्य मनुष्यों को फिर पढ़ाते हैं और तब पढ़ने और पढ़ाने का क्रम चल पड़ता है। यदि परमात्मा सृष्टि के आदि में ऋषियों को ज्ञान न देते तो पढ़ने पढ़ाने की परंपरा चल ही नहीं सकती थी। इससे सिद्ध है कि मनुष्य ने जो भी ज्ञान सीखा है वह परंपरा से सीखा है और ज्ञान का विकास किया है वह परमात्मा की दी हुई बुद्धि से परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को देखकर किया है। मनुष्य ज्ञान का विकास तो कर सकता है, परंतु ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसे ज्ञान प्राप्त न कराया जाए। आदि सृष्टि में ऋषियों के हृदय में परमात्मा बीज रूप में ज्ञान देता है। बाद में वृक्ष रूप विकास ऋषियों और बुद्धिमान मनुष्य द्वारा होता है। यही सदा से नियम रहा है और रहेगा। हाँ, तो मैं यह कह रही थी कि जब संसार का प्रत्येक पदार्थ अपने भंडार की ओर चाहता है और जाता है तो चेतन जीवात्मा जो कि अल्पज्ञ अर्थात थोड़े ज्ञान वाला है, वह ज्ञान के भंडार चेतन परमात्मा की ओर जाना क्यों ना चाहेगा। जीवात्मा भी परमात्मा की ओर जाना चाहता है, क्योंकि उसका विकास अर्थात उन्नति बिना परमात्मा के हो ही नहीं सकती। जड़ का जड़ से और चेतन का चेतन से विकास होता है। संसार के किसी भी जड़ पदार्थ से चेतन जीवात्मा की उन्नति नहीं हो सकती। हाँ, जड़ पदार्थों से जड़
शरीर की उन्नति अवश्य हो सकती है यदि वह उनका ज्ञानपूर्वक उपयोग करें। जीवात्मा अज्ञानतावश संसार के पदार्थों में उन्नति की खोज करता है, परंतु उनसे उन्नति नहीं, इसलिए वह अशांत रहता है। संसार में जितना भी दुख है वह अज्ञानता के कारण है। पदार्थों की वास्तविकता का यदि जीवात्मा को पता हो तो उसे दुख हो ही नहीं सकता। दुख और बंधनों का आवरण जीवात्मा पर भी तभी तक है जब तक वह अविद्या को विद्या, असत्य को सत्य और जड़ को चेतन समझ रहा है। ज्ञान का भंडार परमात्मा ही सुखों का भंडार है। उसके अतिरिक्त सुख संसार के किसी भी पदार्थ में नहीं है। यदि संसार के पदार्थों में सुख होता तो सारा संसार सुखी नजर आता, परंतु अवस्था यह है कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। जब सुख चाहता है तो पता चला सुख उसके पास नहीं है। यदि होता तो सुख चाहता ही क्यों? बस ईश्वर की भक्ति और स्तुति प्रार्थना करने का यही मतलब है कि मनुष्य को परमात्मा से प्रेम हो जाए, उसके जीवन का उद्देश्य है। ज्यों ज्यों मनुष्य परमात्मा की स्तुति प्रार्थना और उपासना शुद्ध मन से करेगा, त्यों त्यों वह ईश्वर के समीप होता चला जाएगा और अंत में संसार के समस्त दुखों और बंधनों से छूटकर परमानंद को प्राप्त हो जाएगा। मित्र, तुम्हारा यह कहना मिथ्या है कि संसार के पदार्थों में सुख नहीं है। यदि संसार के पदार्थों में सुख ना होता तो संसार के प्राणी संसार के पदार्थों को क्यों चाहते? यदि धन में सुख ना होता तो लोग धन को एकत्र क्यों करते? भोजन में सुख ना होता तो लोग भोजन को क्यों एकत्र करते? वस्त्रों में सुख ना होता तो लोग वस्त्र क्यों पहनते? यदि मकान, महल आदि में सुख ना होता तो लोग उन्हें क्यों बनाते? तात्पर्य यह है कि संसार के प्रत्येक पदार्थों में सुख है, तभी लोग उसे चाहते हैं और उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। पदार्थों के संयोग से मनुष्य सुख मानता है और वियोग में दुख मानता है। फिर कैसे मान ले कि संसार में सुख नहीं है? मित्र, वास्तव में संसार के पदार्थों में सुख नहीं है। सुखाभास अर्थात सुख सा प्रतीत होता है। सुख तो प्रत्येक मनुष्य के अपने ही अंदर है। जब मनुष्य संसार के किसी पदार्थ का प्रयोग करता है और उसे सुख प्रतीत होता है तो वह समझता है कि इस पदार्थ से ही सुख मिल रहा है, पर वास्तव में सुख उस पदार्थ से नहीं मिल रहा है। उसी की चित्त की एकाग्रता से उसे सुख अनुभव हो रहा है। कुत्ता जब हड्डी को चूसता है तो दाढ़ के छिल जाने से खून निकलने लगता है। ज्यों ज्यों खून निकलता है त्यों त्यों वह और जोर के साथ उसे चूसता है। वह समझता है कि हड्डी से ही खून निकल रहा है, लेकिन निकल रहा है उसकी अपनी दाढ़ से। हड्डी में खून कहाँ है? ठीक इसी प्रकार संसार के पदार्थों में सुख कहाँ है? सुख तो अपने अंदर ही है, जो प्रत्येक प्राणी को अनुभव होता है। देखो, यदि धन में सुख होता तो कोई धनी दुखी ना देखा जाता, परंतु जितनी चिंताएं, भय और दुख धनियों को है उतने निर्धन को नहीं। यदि एक धनवान आदमी बीमारी से कष्ट पा रहा है तो वह धन से दवा खरीद सकता है, परंतु तंदुरुस्ती नहीं खरीद सकता। यदि वह मूर्ख है तो पुस्तकें खरीद सकता है, मास्टर नौकर रख सकता है, परंतु धन से विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। विद्या तो परिश्रम से ही प्राप्त कर सकेगा। इसी तरह धन से भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकता। ऐसा भी मनुष्य संसार में है जिनके पास लाखों रुपए हैं की संपत्ति भी है, किंतु आध पाव दूध चावल भी हजम नहीं कर सकते। अब बताओ, धन में सुख कहाँ है? यदि भोजन में सुख माना जाए तो 4 रोटी खाने में जो सुख मिलता है, 16 रोटी खाने में चौगुना सुख मिलना चाहिए, क्योंकि सुख जब रोटी का धर्म है तो रोटी की वृद्धि के साथ साथ सुख की मात्रा भी तो बढ़नी चाहिए। परंतु होता यह है कि भूख से यदि अधिक भोजन किया जाता है तो पेट में दर्द हो जाता है और डॉक्टर या वैद्य की आवश्यकता पड़ने लगती है। भूख के अंदर रूखा सूखा भोजन भी अमृत के समान प्रतीत होता है। भूख ना होने पर अमृत में भी स्वाद नहीं आता। इसी तरह वस्त्रों को लो, यदि वस्त्र में सुख माना जाए
तो जाड़े में ऊन और रुई के मोटे मोटे वस्त्र जो सुखदायक प्रतीत होते हैं, गर्मी में भी वे ही वस्त्र वैसे ही सुखदायक प्रतीत होने चाहिए, और जो वस्त्र गर्मी में सुखदायक लगते हैं वे सर्दी में भी वैसे ही लगने चाहिए। जब सुख वस्त्रों का धर्म है तो प्रत्येक समय उनसे सुख ही मिलना चाहिए। क्या कारण है कि गर्मी के वस्त्र सर्दी में और सर्दी के वस्त्र गर्मी में आराम नहीं देते? जो जिसका धर्म है वह प्रत्येक समय एक जैसा ही रहना चाहिए। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है और उसे किसी भी समय छुओ तुरंत जलाएगी। मिश्री का धर्म मीठापन है, किसी भी समय खाओ मीठी प्रतीत होगी। इसी प्रकार यदि संसार के पदार्थों का धर्म सुख देना हो तो संसार के पदार्थ प्राप्त करने पर मनुष्य सुख की खोज न करते। उन्हें तो प्रत्येक समय सुख का अनुभव होना चाहिए था। भला बताओ तो सही, एक मनुष्य जिसे 105 डिग्री का बुखार चढ़ा हुआ है, उसे रेशम की डोरी से बने हुए मखमल बिछे हुए सोने के पलंग पर लेटा देने से उसके दुख में कोई कमी हो सकेगी? कदापि नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ, सुख संसार के पदार्थों में नहीं, सुख का भंडार केवल परमात्मा ही है। यदि संसार के पदार्थों में वास्तव में सुख नहीं अपने अंदर है तो लड्डू या जलेबी खाने पर आनंद क्यों आता है? मिट्टी खाने से क्यों नहीं आता? रोटी खाने में आनंद आता है, पत्थर खाने से क्यों नहीं आता? क्या कारण है कि मिश्री खाने से आनंद आता है, घास खाने से नहीं आता? क्या कारण है किसी सुंदर दृश्य को देखने से आनंद आता है, शमशान को देखने से नहीं आता? लड्डू, जलेबी, मिश्री आदि जितने भी खाने योग्य पदार्थ हैं, उन्हें खाने पर उन्हीं के गुणों का अनुभव होता है, आनंद का नहीं। जैसे मिश्री खाई तो मिठास मालूम दी और मिर्च खाई तो कड़वापन मालूम दिया। अब ना तो कड़वाहट का नाम आनंद है न मिठास का। जिस चीज में मनुष्य के चित्त की एकाग्रता हो गई उसमें उसने आनंद समझ लिया। यदि मिश्री में आनंद होता तो ज्वर की अवस्था में आनंद देती, परंतु ज्वर की अवस्था में मिश्री बेस्वाद प्रतीत होती है। इसी प्रकार मिर्च खाने का जिसे अभ्यास नहीं है उसे मिर्च जहर के समान लगती है। यही अवस्था संसार के अन्य पदार्थों की है। रही यह बात कि मिट्टी खाने से आनंद नहीं आता, मिट्टी खाने से भी आनंद आता है यदि उसमें चित्त की एकाग्रता हो जाए। बहुत से भाइयों और बहनों को मैंने कच्ची मिट्टी के सकोरे और चिकनी मिट्टी खाते देखा है। बहुत से जानवर कंकड़ और पत्थर खाते हैं। कंकड़ पत्थर को तो जाने दो, शराब जैसी दुर्गंध युक्त तीखी और कसैली तथा अफीम जैसी कड़वी वस्तु में लोग आनंद मानते हैं, परंतु क्या वह आनंद पदार्थों में है? नहीं। आनंद तो उन्हें मिलता है उन्हीं की चित्त की एकाग्रता से। जितनी देर चित्त में एकाग्रता रहती है उतनी देर तक आनंद भी रहता है। प्रश्न हो सकता है किसी पदार्थ में चित्त की एकाग्रता कैसे होती है? उत्तर यह है कि किसी भी चीज का मनुष्य जब अभ्यासी हो जाता है तो उस चीज में उसको क्षणिक एकाग्रता होने ही लगती है, क्योंकि अभ्यास करते करते मन पर उस वस्तु के संस्कार पड़ जाते हैं और वे संस्कार बार बार मनुष्य को उसी वस्तु के प्रयोग के लिए प्रेरित करते हैं। यही बात किसी सुंदर दृश्य को देखने की है। मनुष्य अपना मन प्रसन्न करने के लिए नदी, समुद्र, वन, उपवन तथा पहाड़ों का भ्रमण करने जाता है, लेकिन यदि उसके पीछे कोई भयंकर मुकदमा हो तो उसे किसी स्थान पर आनंद नहीं आता। सारे स्थान शमशान के समान प्रतीत होते हैं, क्योंकि मुकदमे की चिंता के कारण उसके मन में एकाग्रता नहीं रहेगी। एक मनुष्य आकर्षक दृश्य, संगीत, गायन आदि का आनंद लेने सिनेमा जाता है, परंतु घर में उसका प्यारा पुत्र बीमार है। वह सिनेमा देख रहा है फिर भी उसके आनंद नहीं आता। क्यों? इसलिए कि पुत्र को रोगग्रस्त होने के कारण उसके चित्त में एकाग्रता नहीं है। और देखो, यदि मैं उन्हें इस समय स्वादिष्ट लड्डू खाने को दूं और तुम उसे खाने लगो, परंतु मैं एक काम करूं, तुम्हारा ध्यान किसी और को कर दूं, तो तुम सारा लड्डू खा जाओगे, परंतु तुम्हें उसका स्वाद मालूम नहीं देगा। प्राय ऐसा होता भी है। मनुष्य किसी पदार्थ को खा जाता है, परंतु ध्यान दूसरी ओर होने के कारण वह उसका दोष गुण जान ही नहीं पाता। अतएव सिद्ध हुआ कि सुख बाहर के पदार्थों में नहीं, केवल चित्त की एकाग्रता में है। तुम तो कहते थे सुख का भंडार परमात्मा है, अब कहते हो सुख चित्त की एकाग्रता में है। यह दो तरह की बातें क्यों?
चित्त की एकाग्रता में ही सुख स्वरूप परमात्मा का अनुभव होता है, उसी से सुख मिलता है। अज्ञानी मनुष्य समझता है कि सुख बाहर के पदार्थों से मिल रहा है। ये दो तरह की बातें नहीं हैं, बात एक ही है, परंतु है जरा गहराई से सोचने की चीज है। संसार के पदार्थों में अभ्यास के कारण क्षणिक एकाग्रता होती है, इसलिए क्षणिक आनंद मिलता है। यदि पूर्ण रूपेण भगवान की भक्ति में मन एकाग्र करने का अभ्यास किया जाए तो अंत में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, जो मानव जीवन का लक्ष्य है। इसलिए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की आवश्यकता है, ताकि चित्त अधिक से अधिक एकाग्र हो और अधिक से अधिक आनंद मिले। इसका क्या प्रमाण है कि जितना चित्त अधिक एकाग्र होगा उतना ही अधिक आनंद मिलेगा? इसका प्रभाव मैं तुम्हें जागृत और सुषुप्ति अवस्था से देती हूँ। देखो, जागने की हालत में मनुष्य की वृत्तियां संसार के पदार्थों की ओर फैली रहती हैं। कभी मन किसी पदार्थ की ओर जाता है, कभी किसी पदार्थ की ओर। इस कारण इसमें स्थिर एकाग्रता उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन सोने की हालत में उसके मन की वृत्तियां नितांतन एकाग्र हो जाती हैं। तब उसे बड़ा आनंद आता है। प्रातः काल उठकर कहता है, मैं बड़े सुख से सोई, बड़ी नींद आई। उसे सोने से जो आनंद मिला वह चित्त की एकाग्रता के कारण मिला, क्योंकि आत्मा का प्रकृति के पदार्थों से संबंध छूट जाने के कारण परमात्मा से संबंध हो गया। जीवात्मा का संबंध या तो परमात्मा से होता है या प्रकृति से होता है। जितना अधिक संबंध प्रकृति से होगा उतना ही दुख बढ़ता जाएगा, जितना अधिक परमात्मा से संबंध होगा उतना ही सुख बढ़ता चला जाएगा। एक मनुष्य जेल खाने में पड़ा हुआ है, बुखार में पीड़ित है, पेट में एक फोड़ा उठा हुआ है, लाखों रुपए का कर्जदार है, घर में आग लग गई है, स्त्री पुत्र का देहांत हो गया। तात्पर्य यह है कि वह अनेक अनेक दुखों और चिंताओं से ग्रसित है। यह चिंताएं और दुख कब तक हैं? जब तक वह जागृत अवस्था में है, परंतु यदि वह किसी प्रकार से सो जाता है तो उसके सारे दुख और चिंताएं छूट जाती हैं। उस समय जो आनंद एक राजा को आता है वही उसे आता है। मनुष्य ही नहीं, सुषुप्ति पर अवस्था में प्रत्येक प्राणी को आनंद आता है, क्योंकि उस समय मन की वृत्तियां फैली हुई नहीं होती, एक स्थान पर एकत्रित होती हैं। चित्त की वृत्तियां एकाग्रता के नाम ही योग अर्थात परमात्मा से मेल है। सुषुप्ति अवस्था में तो जीवात्मा का बिना ज्ञान के ईश्वर से मेल होता है, परंतु स्तुति, प्रार्थना और उपासना द्वारा जब ज्ञान पूर्वक परमात्मा से मेल होता है तो उसको आत्मिक उन्नति कहा जाता है, और यह उन्नति समाधि द्वारा पराकाष्ठा पर पहुंचकर जीवात्मा को परमात्मा में तन्मय करा देती है, जो जीवन का उद्देश्य है। स्तुति, प्रार्थना, उपासना किसे कहते हैं? श्रद्धा पूर्वक ईश्वर के गुणों का वर्णन करना स्तुति, उन्हें गुणों को अपने दोषों को सुधारने के लिए ईश्वर से सहायता मांगने का नाम प्रार्थना। संसार के पदार्थों से अहंकार का बहाव हटाकर मेरे समीप परमात्मा और मैं परमात्मा के समीप हूँ, ऐसी दृढ़ धारणा बनाने का नाम उपासना है। मित्र, आप ईश्वर को शरीर से रहित मानते हैं, परंतु संसार के बहुत से लोग ईश्वर को शरीरधारी मानते हैं और उसकी भक्ति करते हैं। मैं पूछता हूँ, यदि ईश्वर को शरीरधारी अथवा साकार माना जाए तो उसमें दोष ही क्या है? इस प्रश्न का उत्तर कल दिया जाएगा।